हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। सो रीट एग्जाम की जो आपकी डेट है वो 27 एंड 28 फरवरी है। आपकी जो परीक्षा है वो 3 पारियों में होगी एंड आपके एडमिट कार्ड 19 फरवरी को जारी हो जाएंगे। सो अपने अपने एडमिट कार्ड आप टाइमली डाउनलोड कर लीजिए। एंड आपकी जो परीक्षा है वो 41 जिलों में और 48 शहरों में आयोजित होगी। इस बार 14 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो आपका कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा हाई होने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने 2022 के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज 2021 के क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं, जो एग्जाम आपका सितंबर 2021 में कंडक्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द डिजिट फॉर्म ऑफ 1 करोड़ 1,01,101 इज 1 करोड़। आप सबसे पहले 1 करोड़ जो नंबर है आपको लिखना है, देन 1 लाख, देन 1,000 एंड देन 100। 100 के बाद आपको 1 लिखना है एंड सारे नंबर्स को आपको ऐड कर देना है। जब आप सारे नंबर्स को ऐड करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको एडिशन करके दिखाया है कि आपको किस तरह से लिखना है। सबसे बड़े नंबर को आपको पहले लिखना है, देन उससे छोटे नंबर को इस तरह से आपको ऑर्डर में लिखना है। फिर आपको सारे नंबर्स को ऐड कर देना है एंड जो भी आपका आंसर आएगा, सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में सिर्फ आपको जितने भी आपको नंबर्स दिए गए हैं उन सबको लिखना है एंड सबको ऐड कर देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92। So 31p5 is multiple of 3, total of digits 3 plus 1 plus p plus 5। So 3 plus 1 plus 5 आपका हो जाएगा 9। कांस्टेंट को ऐड करेंगे एंड वेरिएबल आपका एज इट इज रहेगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ p आपको बतानी है कि क्या होगी। सो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है वो 9 दिया हुआ है। तो 9 को हम क्या करेंगे कि p में हम पहले 9 को पुट करेंगे। सो 9 प्लस 9 इज इक्वल टू 18। 18 इज मल्टीपल ऑफ 3। 18 आपका मल्टीपल ऑफ 3 कैसे होता है, क्योंकि 3 की जो टेबल होती है, सो जो भी आपकी टेबल होती है वो सारे आपके मल्टीपल्स होते हैं उस नंबर के। सो 3 की टेबल में आपका 18 आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 एंड 3 6 जा 18। तो आपका जो 18 है वो 3 का मल्टीपल है। सो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन ए है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। नाउ हम ऑप्शन 2 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। आपका जो ऑप्शन 2 था वो p इज इक्वल टू 3 दिया गया है। सो 9 प्लस p इज इक्वल टू 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। जब 9 प्लस 3 आप करोगे, 9 में आप 3 को ऐड करोगे तो आपका 12 आएगा। ऑप्शन में आपकी जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है p की वो 9 है, इसलिए हमने पहला ऑप्शन चेक किया 9 और वही आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। सो नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 93। 93 में सबसे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए जिसको कहते हैं बोर्ड मास। B स्टैंड फॉर ब्रैकेट, O स्टैंड फॉर ऑर्डर, D स्टैंड फॉर डिवीजन एंड M स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, A स्टैंड फॉर एडिशन एंड S स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन। सो इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना होता है किसी भी क्वेश्चन को। अगर उसमें पहले ब्रैकेट लगा हुआ है तो आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देन आप ऑर्डर ऑफ पावर, दैट मीन्स पावर अगर कहीं पर है तो आप पहले पावर को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवीजन करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। सो ये रूल आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर आपका 25 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 33 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 5। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो साइन देखना है वो किसका देखना है, डिवाइड का देखना है। ठीक है, सो डिवाइड का आपने साइन देखा क्योंकि मैंने आपको ऑर्डर जो है वो बताया हुआ है कि पहले ब्रैकेट देन ऑर्डर देन डिवीजन। तो ब्रैकेट एंड ऑर्डर यहाँ पर है नहीं एंड डिवीजन है। आपको 25 को 5 से डिवाइड करना है। 5 5 जा 25, 5 आ गया। देन आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 12 का आप 33 में मल्टीप्लाई करोगे तो 396 आएगा। 25 प्लस 396, फिर आपको एडिशन करना है, ऐड करोगे 421 आएगा। 421 एंड 421 में से आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे 5। सो 416 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। Question number 94 is the least number which is divisible by the number 1 to 10 is। वह कौन सी छोटे से छोटी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, सबसे पहले जितने भी नंबर्स यहाँ पर हैं 1 से लेकर 10 तक, हम सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। सो द एलसीएम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 10 numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10।
इन सारे नंबर्स को आपको लिख लेना है एक लाइन में कॉमा लगा के, एंड आपको प्राइम नंबर से क्या करना है, डिवाइड करना स्टार्ट करना है। सो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड किया, 2 वन जा 2, और कोई नंबर 2 से जो भी डिवाइड हो रहा है उन सबको करेंगे। 2 टू जा 4, 5 होगा नहीं, 2 थ्री जा 6, देन 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। सिमिलरली फिर से देखेंगे अगर कोई नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो आप फिर से उस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे। एंड इस तरह से 3 से, देन 5 से एंड 7 से। यहाँ पर मैंने आपको पूरा करके दिखाया है कि किस तरह से आपको डिवाइड करना है। देन एलसीएम आपका जो भी आएगा, सो जितने भी नंबर्स, जो भी आपने प्राइम नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबका आपको मल्टीप्लाई कर देना है, एंड आपका जो आंसर होगा वो होगा 2520। सो प्राइम नंबर्स को आपको लिखना है एंड अपने अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर जो भी आंसर आएगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 95 इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 4 and 5 इन द नंबर 60321045 इज इक्वल टू। संख्या 60321045 में 3, 4 एंड 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल बराबर होगा। स्थानीय मान मतलब प्लेस वैल्यू। सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस सेट में भी आया हुआ था, जो हमने 2022 के क्वेश्चन किए थे। उसमें मैंने डिटेल में आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू एक्सप्लेन की थी। सो जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो, प्लीज वो प्रीवियस वीडियो भी आप जाकर जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ क्वेश्चंस हैं जो सिमिलर रिपीट हुए हैं। सो प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू में एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। प्लेस वैल्यू होती है आपकी किसी भी डिजिट की उसके प्लेस के अकॉर्डिंग, किस प्लेस पर वो है, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, जिस प्लेस पर वो है उसके अकॉर्डिंग आपकी डिजिट की प्लेस वैल्यू होती है। एंड फेस वैल्यू क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 की जो आपकी फेस वैल्यू होगी वो 4 ही होगी, बट यहाँ पर जो 4 की प्लेस वैल्यू है वो 4040 है, बिकॉज जो 4 है आपका वो टेंस प्लेस पे है। तो क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं 3 की, 4 की एंड 5 की। सो 3 की यहाँ पर आपकी प्लेस वैल्यू मैंने यहाँ पर मेंशन की हुई है 3 एंड आपका 5 टाइम्स 0। 4 की प्लेस वैल्यू है आपकी 4040 एंड 5 की प्लेस वैल्यू है 5। मल्टीप्लीकेशन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 40 एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तीनों का हमने मल्टीप्लाई किया एंड मल्टीप्लाई करने पर आपका आया 6 एंड 7 टाइम्स 0। सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। फिर से डिटेल में आप अगर प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियो को विजिट जरूर करें, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ाई हुई है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 क्या है। Question number 96 is the non-terminating recurring number 0.123 bar is equal to the fraction. So ये 3 के ऊपर जो लाइन बनी हुई है इसको बार बोलते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है इसको फ्रैक्शन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 96, 0.123 बार, ये जो बार लगा हुआ है इसका मतलब होता है कि आपका जो नंबर है 0.123 उसमें जो 3 आपकी डिजिट है वो रिपीट हुई है। ठीक है, सो रिपीट हुई है तो मैंने क्या किया कि बार को हटाया एंड 3 को आपका रिपीट कर दिया। देन वी टेक x इज इक्वल टू 0.123, जो आपका क्वेश्चन है उसको हमने x अज्यूम कर लिया है। देन वी मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। 100 से LHS साइड भी मल्टीप्लाई करना है और 100 से RHS साइड भी मल्टीप्लाई करना है। RHS में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। तो आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका डेसिमल 0 के बाद था वो आपका डेसिमल कहाँ पहुंच जाएगा, अब 2 के बाद पहुंच जाएगा। सो यहाँ पर आपकी जो 2 डिजिट हैं उसके बाद आपका डेसिमल प्लेस होगा, क्योंकि आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है। सिमिलरली जब आप LHS एंड RHS में 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो डेसिमल है वो आपका 3 डिजिट राइट हैंड साइड मूव कर जाएगा। सो जब आपने 100 से मल्टीप्लाई किया तो जो आपका डेसिमल था वो 0 के बाद था वो 2 के बाद शिफ्ट हो गया।
जब 1000 से आपने मल्टीप्लाई किया तो जो आपका डेसिमल 0 के बाद था वो आपका 3 के बाद शिफ्ट हो गया। देन वी सब्ट्रैक्ट, हमने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया, एलएचएस साइड आपने सब्ट्रैक्ट किया, 1000 में से 100 गया, 900 x इज इक्वल टू 333। आपका ये जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 0 आएगा एंड डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। सो 900x इज इक्वल टू 111, x इज इक्वल टू 111 डिवाइड बाय 900, देन वी डिवाइड बाय 3 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। सो 3 से डिवाइड किया आपका तो आपका न्यूमरेटर 37 एंड डिनोमिनेटर आया आपका 300। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। द कॉस्ट ऑफ 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू, दैट मीन्स यहाँ पर आपके 50 पैसे के 16 कॉइन्स कितने के बराबर होंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 97 है 16 कॉइन्स ऑफ 50 पैसे। सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी वैल्यू क्या होगी पैसे में। सो 16 मल्टीप्लाई बाय 50 यानी कि ये आपके 800 पैसे के इक्वल होगा। 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है, वी ऑलरेडी नो। 1 पैसा इज इक्वल टू 1 अपॉन 100 रुपीज। 2 कॉइन्स ऑफ 50 पैसा इज इक्वल टू 1 रुपीज। अगर आपके पास 50 पैसे के 2 कॉइन है तो वो 1 रुपीज के बराबर है। अब नहीं चलता 50 पैसा, लेकिन पहले चलता था। ऑप्शन से इस क्वेश्चन को करते हैं। ऑप्शन ए है आपका 4 इंटू 1 रुपीज प्लस 3 इंटू 2 रुपीज। सो 4 का मल्टीप्लाई, सबसे पहले रुपीज को आपने पैसे में कन्वर्ट किया, 4 इंटू 100 पैसा प्लस 3 इंटू 200 पैसा। 400 पैसे प्लस 600 पैसे इज इक्वल टू आ गए 1000 पैसे। ये भी आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है, बिकॉज हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है कि एक्चुअल जो वैल्यू है इसकी वो 800 पैसे के इक्वल है। तो जो भी ऑप्शन आपका 800 पैसे के इक्वल आएगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नाउ वी कम टू ऑप्शन बी, 3 इंटू 2 रुपीज, दैट मीन्स 3 इंटू 200 पैसा। ये 2 रुपीज 200 में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, बिकॉज आपका 1 रुपीज जो है वो 100 पैसे के इक्वल है, तो 2 रुपीज कितने के इक्वल होगा, 200 पैसे के। देन प्लस 8 इंटू 25 पैसा, ये ऑलरेडी पैसे में दिया हुआ है 25 पैसा, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 इंटू 25 200। देन 3 इंटू 200 का मल्टीप्लाई किया 600 पैसा प्लस 200 पैसा इज इक्वल टू 800 पैसे। सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। अगर हमें ऑप्शन बी में ही अपना करेक्ट आंसर मिल गया है तो हम आगे के ऑप्शंस को अब चेक नहीं करेंगे। अगर नहीं आएगा तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन भी चेक करना होगा। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, the right descending order of the following number 2 upon 7, 3 upon 13 and 5 upon 6। निम्न संख्याओं 2 upon 7, 3 upon 13 and 5 upon 6 का आपको सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आपको बड़े से छोटे क्रम में इनको अरेंज करना है। ओके, सो बड़े से छोटे क्रम को अवरोही या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, एंड छोटे से बड़े क्रम या जब आप नंबर्स को उनके बढ़ते हुए क्रम में लगाते हो उसको आरोही या असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओके, प्रीवियस वीडियोस में हमने इस तरह का एक क्वेश्चन किया हुआ है। ये क्वेश्चन आपके 2022 में भी पूछे गए थे, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पे बेस्ड। ओके, तो करना क्या है, इनमें जो भी आपका डिनोमिनेटर होता है आपको उन सबका एलसीएम लेना है। सो 2 अपॉन 7 में आपका डिनोमिनेटर 7 है, देन आपका 13 डिनोमिनेटर है एंड 6 है, तो आपको 7, 13 एंड 6 का आपको एलसीएम लेना है। 7 प्राइम नंबर से आप डिवाइड करोगे यहाँ पर। सो मैंने सबसे पहले यहाँ 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7 एंड 13 एंड 6 एज इट इज रहेंगे। देन 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 1 एंड 13 एज इट इज रहेंगे। देन 3 से डिवाइड किया एंड लास्ट में मैंने 13 से यहाँ पर डिवाइड किया, 13 1 जा 13। आपको प्राइम नंबर से तब तक डिवाइड करना है जब तक यहाँ सबसे नीचे 1 1 1 नहीं आ जाता है। तो जितने भी आपने यहाँ पर प्राइम नंबर से डिवाइड किया है उन सबको आप लिख लीजिए। 7, 2, 3, 13, इन सबका आपको मल्टीप्लाई करना है। 546 आया है, ये भी आंसर नहीं है। इस 546 से
आपको जितने भी ये फ्रैक्शन दिए हुए हैं इन सब में आपको मल्टीप्लाई करना है एंड सॉल्व करना है। तो 2/7 में 546 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया 78 टाइम्स एंड 2 से मल्टीप्लाई किया 156 आया। देन 3/13, 13 से 546 को डिवाइड किया 126 आया 3 से मल्टीप्लाई करने पे। 5/6 इंटू 546, 6 से डिवाइड किया 91 टाइम्स, देन मल्टीप्लाई किया 5 से, आया 455। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है। ऑब्वियसली 455 सबसे बड़ा है, उससे छोटा है 156 एंड सबसे छोटा है 126। सिमिलरली आप इनके फ्रैक्शन को भी इसी ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। सो 455 का जो फ्रैक्शन था वो 5/6 था, 156 का जो फ्रैक्शन था वो 2/7 था एंड 126 का जो फ्रैक्शन है वो 3/13 है। हमने इसी ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। तो जो हमने बोर्ड मास रूल डिस्कस किया था, एक बार आप उसको रिवाइज कर लीजिए। बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई एंड ऐड एंड सबट्रैक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ओके, -8/5 माइनस ब्रैकेट। ओके, ये आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? सबसे पहले डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं बीच वाले नंबर के साथ। मैंने मल्टीप्लाई किया, 5 1 जा 5 एंड +3 कितना हुआ? 8। ओके, डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, सिर्फ न्यूमरेटर चेंज होगा। 3 का मल्टीप्लाई किया 2 में, 3 2 जा 6, देन प्लस किया 2, 8/3। नेक्स्ट 5/6 को कन्वर्ट किया, 6 4 जा 24 एंड +5, 24 + 5 29। न्यूमरेटर आपका चेंज होगा, डिनोमिनेटर आपका चेंज नहीं होगा। देन उसके बाद हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। सो यहाँ पर 3 एंड 6 का एलसीएम आएगा आपका 6, ठीक है। 6 आपका एलसीएम आया, 3 से आपने एलसीएम को डिवाइड किया, 3 2 जा 6 एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 8 जा 16, 16 माइनस 29 आपका -13 आएगा। ओके, जब भी आप स्मॉल नंबर से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका साइन हमेशा माइनस का आता है, एंड लार्जर नंबर से अगर स्मॉल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन हमेशा आपका प्लस आता है। -8/5 माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर माइनस है और एक माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में लगा हुआ था। माइनस माइनस प्लस, देन 5 एंड 6 का एलसीएम आपका 30 आएगा। जब भी आपका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है डिनोमिनेटर में, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर अपना निकालते हो। कैसे करना है? 6 8 जा 48 एंड 5 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो 65। देन 65 से 48 को सब्ट्रैक्ट किया। देखिए यहाँ पर जो 65 है वो बड़ा नंबर है, वो प्लस का है, एंड आपका जो स्मॉल नंबर है वो माइनस का है। तो 65 में से 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 17 आएगा। 17/30, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेने में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आपको क्वेश्चंस में डिटेल में एलसीएम लेना बताया है, कैसे करते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में ही मैंने आपको एलसीएम लेना दिखाया है कि किस तरह से आपको कितने भी नंबर आपको गिवन हो, आप इस तरह से प्राइम नंबर से डिवाइड करके एलसीएम निकाल सकते हो। आपको कब तक डिवाइड करना है? जब तक कि नीचे आपका 111 नहीं आ जाता है। ओके, आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर आपका 100 है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 इज the greatest number which divides 244 and 2052 such that it leaves remainder 4 in each case. ओके, सो बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 244 तथा 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल प्राप्त हो। तो सबसे पहले शेषफल यानी कि आपका जो रिमाइंडर है वो 4 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम 4 को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों नंबर से। 244 से आपने 4 सब्ट्रैक्ट किया एंड 2052 से भी 4 सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि ये रिमाइंडर है तो हम रिमाइंडर को पहले ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो 240 एंड 2048 आपका सब्ट्रैक्ट करने पे आया। उसके बाद हमें 240 एंड 2048 का एचसीएफ लेना है। 240 से 2048 को डिवाइड किया 8 टाइम्स 1920 एंड सब्ट्रैक्ट करने पे 128। 128 से 240 को डिवाइड किया, 1 टाइम डिवाइड हुआ, रिमाइंडर 112।
देन 112 से 128 को डिवाइड किया, सो वन टाइम डिवाइड हुआ एंड रिमाइंडर इज 16। 16 से 112 को डिवाइड किया 7 टाइम्स, फुली डिवाइड हो गया। जिस स्टेप में आपका फुली डिविजिबल हो जाए वही आपका करेक्ट आंसर होगा। सो 16 से आपका 112 7 टाइम्स फुली डिविजिबल हो गया, इसीलिए आपका जो एचसीएफ है वो यहाँ पर 16 आएगा। एचसीएफ में आपको करना क्या होता है, हर स्टेप में जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा होता है आपको क्या करना होता है कि आपको डिविजर में डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पर डिविजर था 240, तो रिमाइंडर आया 128, आपने 240 को डिवाइड किया 128 से, ओके। फिर आपका रिमाइंडर आया 112, फिर आपका जो डिविजर था वो था 128, आपने फिर से 128 को 112 से डिवाइड किया, ठीक है। इस तरह से आपको एचसीएफ निकालना है। सो जिस स्टेप में आपका फुली डिविजिबल हो जाएगा वही डिविजर आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें क्योंकि इससे आपको क्लास के नोटिफिकेशंस मिलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।